बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी गोश्त की रेसिपी, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर बंद गोभी वगैरह नहीं खाते। अगर इस तरीके से आप बना के इनको सैंडविच वगैरह या पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये, और ये बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली है, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने फ्रेश वाली लेनी है और इसको आपने काट लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ये तकरीबन 1 कप है, और 2 प्याज ले लिए हैं, ब्रीक काट लेने हैं आपने स्लाइस में। वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। जैसे मेरा प्याज हल्का सा गोल्डन हुआ है तो इसके अंदर अब मैंने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इस तरीके से जो होता है ना, सालन का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है जब हम चिकन को अच्छे तरीके से घी के अंदर भून लेते हैं। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया था। और अब फ्रेश वाले टमाटर जो हैं, 2 बड़े वाले, मैंने इसको छोटे टुकड़ों में डाल के ये भी इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। ये आपने इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे टमाटरों को सॉफ्ट कर लेना है। इसके ऊपर मैंने ढक दिया था ताकि टमाटर जो है हमारे बहुत जल्दी इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपने टमाटरों के पानी को अच्छी तरह से खुशक कर लेना है। और घी जब छोड़ दे तो फिर इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास दालचीनी है, ज़ीरा है, लौंग है और साथ में है काली मिर्ची। ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। मसाले को इसके साथ ही भून लेंगे गोश्त के साथ। यहाँ पे आपने टमाटरों का पानी बिल्कुल खुशक कर लेना है। इस तरीके से जो है सालन बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। 1.5 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करूँगी। नमक मिर्च अगर बच्चे कम खाते हैं तो आप उस हिसाब से कम डाल लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आपने नमक मिर्च जो है जितना आपने बनाना है उस हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। और मसाला भूनते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चूल्हे की जो आंच जो है वो उसको आहिस्ता ही रखा करें, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अगर मसाला जलता है तो फिर हमारा जो मसाले का कलर है और हंडिया का कलर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, और उसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। ये देखें, यहाँ पर मैंने बंद गोभी को भी काट लिया है। अब वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बंद गोभी को आपने पहले धो के उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, वो फिर इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि आप जो भी रेसिपी बनाएं वो बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार हो। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक दिया था और तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ये गल चुकी है। दरमियान में मैंने चम्मच भी चला लिया था एक दफ़ा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पे बनाना है। इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि बंद गोभी जो होती है इसके अंदर खुद से भी काफ़ी पानी होता है। 15 से 20 मिनट में ये सालन बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, वो मैंने शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ पे मसाले को। ये आप रेसिपी इस तरीके से लाजमी एक दफ़ा बनाइएगा, ज़रूर आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और इंशाल्लाह बच्चे और बड़े सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से आप अगर इसको रोल, पराठे या सैंडविच वगैरह में भी लगा के देते हैं तो माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार है कि बच्चे ज़रूर खुश होकर खाएँगे। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।